नमः शिवाय। हर हर महादेव। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। जन्म मृत्यु जनाधारी फिर मम कर्म बंधनी हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को फाल्गुन मास में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में कथा अध्याय 3 और 4 का आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 3 का, जिसमें वर्णन है संध्या की आत्माहुति। श्री ब्रह्म जी कहते हैं कि हे नारद, जब भगवान शिव देवी संध्या को वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या उस स्थान पर गई जहां पर मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा से लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। अग्नि में उसका शरीर जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग संयम संध्या हुआ। संयम संध्या से पितरों को संतुष्टि मिलती है और सूर्य उदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है अर्थात अरुण उदय होता है, उस समय देवताओं का पूजन करें। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है, उस समय पितरों को पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। जब मेधातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ, तब उन्होंने एक कन्या को जिसकी कांति सोने के समान थी अग्नि में पड़े देखा। उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्र प्राप्ति होने के कारण मेधातिथि मुनि बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हम त्रिदेव ब्रह्म विष्णु और महेश ने मेधा मुनि से बात कर उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करा दिया। हे मुनि, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति पतिव्रता थी। वह मुनि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। वह उनके साथ रमण करने लगी। उसे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया है। यह समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। यह परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री पुरुष इस शुभ व्रत का पालन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्म जी ने कहा, तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाए। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताएं कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा। उन्होंने यह भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहां से चले गए, संध्या भी तपस्या करने के लिए वहां से चली गई, तब वहां पर क्या हुआ। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो। तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया, तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भगवान शिव से इष्टिया करने लगा। मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया। देवी रति और कामदेव भी वहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि शिव जी ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने पुत्रों से कहा कि तुम ऐसे प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कामनी कांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्म जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री है, अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरा तेज सांसों में पुष्पों से सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मलय नल ने कामदेव की सहायता की। इनके साथ कामदेव ने शिव जी को मोहने की चेष्टा की, पर सफल नहीं हुए। मैंने मरुत गणों के साथ पुनः उन्हें शिव जी के पास भेजा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए। अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने को कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिव जी के स्थान को चले गए।
श्री ब्रह्म जी बोले कि काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने उसका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने श्री जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। इनके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गई। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश में होकर अपनी मर्यादा को भूल गई। संयम का व्रत पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया, परंतु भगवान शिव पर उनका वश नहीं चल सका। कामदेव के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब कामदेव निराश हो गए और मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ जो शिव को मोह सकूं। यह बात सुनकर मैं चिंता में डूब गया। उसी समय मेरी सांस लेने से बहुत से भयंकर गर्भ प्रकट हो गए जो अनेक वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज करने लगे। ऐसी अवस्था देखकर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया। तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान कर उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि ये सदा तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारी सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ है। यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। काम ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार पुनः शिव जी की मोहित करने के लिए जाऊंगा, परंतु मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहन में सफल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वे आपके शाप के अनुसार मुझे भस्म न कर दे। यह कहकर कामदेव रति, बसंत और अपने मारगणों को साथ लेकर पुनः शिवधाम को चले गए। कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित करने में सफल न हो सके। फिर कामदेव वहां से वापस आ गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आप ही शिव जी को मोह में डालने का उपाय करें, मेरे लिए उन्हें मोहना संभव नहीं है। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी की मोहित करने का मेरा अहंकार गिरकर चूर-चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ले। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते ही पीताम्बरधारी श्रीहरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब श्रीहरि विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया था। यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया मुझे बताओ, मैं उस दुख को मिटा दूंगा। तब मैंने उससे कहा, हे केशव, यदि आप भगवान शिव को किसी तरह पत्नी ग्रहण करा लें अर्थात विवाह कर ले तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझे लोक इष्टता ब्रह्म का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्म जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी ब्रह्मों का निवारण हो जाएगा। शिव जी ही सबके कर्ता और भ्राता है। वे ही इस संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों को नाश करते हैं। भगवान से ही पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी है। तीनों गुणों को आश्रय देने वाले ब्रह्म, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित है। भगवान शिव योग परायण और भक्तवत्सल है। हे विधे, जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था, उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा और श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप सरस्वती होगा और वे ब्रह्म जी की पत्नी होगी। देवी सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसे कहकर भगवान महेश्वर वहां से अंतर्धान हो गए। समय आने पर हम दोनों ब्रह्म विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। भगवान शिव ने रुद्र रूप अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसे कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होगी, जो साक्षात शिवा रूप है। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करना चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। वे देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देगी। इससे तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो। यदि शिवा प्रसन्न हो जाएगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगे। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेगी। तब वे निश्चय भगवान रुद्र का वरण कर उन्हें
पति के रूप में प्राप्त करेगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। अतः तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना आरंभ करें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेगी। देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेगी। शिवा और शिव जी दोनों निर्गुण हैं और पर ब्रह्म स्वरूप हैं और अपने भक्तों के पूर्णतः अधीन हैं। वे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था। ये श्रवण कीजिए कथा अध्याय 4 का। श्री नारद जी बोलो कि हे पूज्य पिताजी, विष्णु जी के वहाँ से चले जाने पर क्या हुआ। ब्रह्म जी कहने लगी कि जब भगवान विष्णु वहाँ से चले गए तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना की कि वे मेरा मनोरथ पूर्ण करें। वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वरण कर उन्हें विवाह बंधन में बांधे। मेरी अन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी कज्जल से कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वे 4 भुजाएं वाले शेर पर बैठी थी। उनके सामने मैंने उनको अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब मैंने उन्हें बताया कि हे देवी, भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि त्याग कर तपस्या में लीन हैं। वे पुण्य योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे विवाह नहीं करना चाहते, अतः आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है, इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूँ। हे देवी, आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह भगवान शंकर को मोह में डाले। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव को वरण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं। देवी चामुंडा बोली कि हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी हैं, भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा। इसके तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए रुद्र अवतार धारण किया है। यह कहकर वे शिव जी का स्मरण करने लगी। फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भगवान शिव को मोह माया के बंधनों में नहीं बांध सकता। इस संसार में कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता। मुझ में भी इतना शक्ति नहीं कि उन्हें उनकी कर्तव्य पथ से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रसन्नता से प्रसन्न होकर मैं इसका प्रयत्न करूंगा, जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर ले। मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। यह कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब श्रवण कीजिए दक्ष की तपस्या के बारे में। श्री नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्म जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी। श्री ब्रह्म जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा का पाकर प्रजापति दक्ष 6 सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष धृष्टता से कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालिका देवी अपनी सिंह पर विराजमान थी। उनकी श्यामल कांति, वह मुख अत्यंत मोहक था। उनकी 4 भुजाएं थी। वे एक हाथ में व्रत, दूसरे हाथ में अभय, तीसरे में नीलकमल और चौथे हाथ में खड्ग धारण किए हुए थे। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केश लंबे व खुले हुए थे। देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहरी था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धा भाव से स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, हे भवानी कालिके, हे चंडिके, हे महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हुए। श्री ब्रह्म जी ने कहा, हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष की मन की इच्छा जान ली थी। वे बोली, हे दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की इच्छा मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी सभी दुखों को अवश्य पूरी करूंगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो।
जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे। दक्ष बोले कि हे देवी, आप धन्य हैं, आप ही प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली है। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने और मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है, परंतु अब तक अपने कोई अवतार धारण नहीं किया। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है? अतः हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लें और भगवान शिव को अपने रूप लावणी से मोहित करें। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिव जी को कभी मोहित नहीं कर सकता, इसलिए आप पर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए, यही मेरे लिए वरदान है। दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका हंसने लगे और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव शंभु मेरी स्वामी होती हैं, अतः मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिव का अवतारण धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद रखा, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। यह कहकर देवी जगदम्बिका वहां से अंतर्ध्यान हो गई तथा प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर को लौट आई। आइए अब आगे की कथा का श्रवण कीजिए, जिसमें वर्णन है दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। श्री ब्रह्म जी कहते हैं कि हे नारद, प्रजापति दक्ष देवी को वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आई। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु फिर भी प्रजापति की संख्या में वृद्धि होती न देखकर वे बहुत चिंतित हुए और मेरे पास आकर कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने जितनी भी जीव की रचना की है वे सभी उतने ही रह गए, अर्थात उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हो पाई। हे तात, मुझे वे कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे वे जीव अपने आप बढ़ने लगे। श्री ब्रह्म जी बोले, हे प्रजापति दक्ष, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम त्रिलोकनाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य प्रसन्न करो, वे निश्चय तुम्हारी कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति वीरन की परम सुंदर पुत्री अस्किनी से विवाह करो और स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय लेकर प्रजा बढ़ाओ। अस्किनी से तुम्हें बहुत सी संतानें प्राप्त होगी। मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरन की पुत्री अस्किनी से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये हर्षर्व नाम से जाने गए। सभी पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे। एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला। तब इस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक तीर्थ पर गए। वहाँ सिंधु नदी व समुद्र का संगम हुआ। उस पवित्र तीर्थ के जल के स्पर्श से उनका मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया। वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि करने के लिए तप करने लगे। हे नारद, इस बात को जानने के बाद तुम श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले, हे दक्ष पुत्र हरिश्चगढ़, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? श्री ब्रह्म जी बोले, आचार्य बड़े ही बुद्धिमान थे। वे तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वृत्ति पारक आदेश को नहीं समझता, वे केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाले पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। इस बात को समझकर वे नारद जी के परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ से वापस लौटा असंभव था। पति दक्ष को यह पता चला कि उनके सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर मेरी आज्ञा को भूलकर ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ से लौटा नहीं जा सकता। तो दक्ष इस बात से बहुत दुखी हुए। वे पुत्र के वियोग को सह नहीं पा रहे थे। तब मैंने उन्हें बताया और उन्हें सतावना दी। तब पुनः दक्ष की पत्नी अस्किनी की गर्भ से सबलक्ष्म नामक एक सहस्त्र पुत्र हुए। वे सभी अपने पिता की आज्ञा को पाकर पुनः तपस्या के लिए उसी स्थान पर चले गए जहाँ उनके बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और मन शुद्ध हो गए। वे उसी तट पर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगी। तब नारद तुमने पुनः वही बातें जो उनके भाइयों को कही थी उन्हें भी बता दी और तुम्हारी सिखाए मार्ग अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते
उधर वह गति को प्राप्त हुए। दक्ष को इस बात से बहुत दुख हुआ और वे दुखी से बेहोश हो गए। जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद की वजह से हुआ है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। संयोग से तुम भी उसी समय वहां पहुंच गए। तुम्हें देखते ही क्रोध के कारण वे तुम्हारी निंदा करने लगी और तुम्हें धिक्कारने लगी। वे बोले, तुमने सिर पर दिखाने के लिए ऋषियों को रूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को ठग कर उन्हें भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। तुमने लोक और परलोक दोनों के शरीर का नाश कर दिया। जो मनुष्य ऋषि देव और पितृ ऋषियों को ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है, सन्यासी बन जाता है, वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रख सकोगे। तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं होगा, अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। हे नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु तुम्हें शोकवश दक्ष ने ऐसा श्राप दिया जिसे तुमने शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आए। इस प्रकार फाल्गुन मास में रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में कथा अध्याय 4 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।